गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आप सभी लोगों को परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक रेड डाटा बुक का अध्ययन कराएंगे। आइए हम अध्ययन करते हैं रेड डाटा बुक का। इसका दूसरा नाम लाल आंकड़ों की पुस्तक होता है। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। IUCN, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने विलुप्तता के कगार पर खड़े विलुप्त होते हुए पौधों व जंतुओं की जो लिस्ट या सूची तैयार की है, वह लिस्ट रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक कहलाती है, अथवा यह सूची लाल आंकड़ों की पुस्तक कहलाती है। कौन सी पुस्तक कहलाती है सूची? लाल आंकड़ों की पुस्तक। इस पुस्तक में संसार भर की 18,000 प्रजातियों के नाम हैं, जिसमें 11,096 जातियां संकटग्रस्त हैं, थ्रेटेंड हैं, और 1,939 जातियां क्रांतिक रूप से संकटग्रस्त हैं, अर्थात इनको हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज भी कहते हैं। इसके अलावा IUCN ने संकटग्रस्त जातियों की अन्य श्रेणियों को भी इस कुल जातियों में सम्मिलित किया है। इस सूची का पहला प्रकाशन सन 1963 में स्विट्जरलैंड में किया गया और इसका प्रकाशन IUCN अथवा WCU द्वारा किया जाता है। WCU IUCN का दूसरा नाम है। इसे हम वर्ल्ड कंजर्वेशन ऑफ यूनियन के नाम से भी जानते हैं। भारत में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम BSI के नाम से भी जानते हैं, ने पादप जातियों की संकटग्रस्त सूची तैयार की है। भारत में ही जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम ZSI कहते हैं, ने संकटग्रस्त जंतु जातियों की सूची तैयार की है। WCU ने संकटग्रस्त जातियों की निम्न श्रेणियां बनाई हैं। तो इसमें पहली श्रेणी है विकट संकटापन्न जातियां, जिसे हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। तो इसके अंतर्गत उन जातियों को सम्मिलित किया गया है जो बिल्कुल विलुप्तता के कगार पर हैं और इनके निकट भविष्य में विलुप्त हो जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इनके उदाहरण हैं एक सींग वाला गैंडा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तथा कश्मीरी स्टैग। क्या उदाहरण हैं विकट संकटापन्न जातियों के? एक सींग वाला गैंडा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तथा कश्मीरी स्टैग। अगली श्रेणी है संकटग्रस्त जातियां, जिसे हम इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। तो इसके अंतर्गत उन जातियों को रखा गया है जिनकी संख्या बहुत तेजी से घटी है और भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इनके उदाहरण हैं हिम तेंदुआ, बाघ और शेर। अगली श्रेणी है
सुवेध जातियाँ। कौन सी जातियाँ हैं? सुवेध जातियाँ, जिसे हम वल्नरेबल स्पीसीज के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत उन जातियों को रखा गया है जिनकी संख्या अभी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इनको उचित संरक्षण न मिलने पर ये जातियां भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। तो इनके उदाहरण हैं, सुवेध जातियों के उदाहरण हैं हिमालयन कस्तूरी हिरण तथा मगरमच्छ आदि। अगली संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी है दुर्लभ जातियाँ। अगली कौन सी श्रेणी है संकटग्रस्त जातियों की? दुर्लभ जातियाँ, जिसे हम रेयर स्पीसीज के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत उन जातियों को रखा गया है जिनकी संख्या संसार में पहले से भी कम थी और इनके आवास भी बहुत सीमित होते थे। तो इसके उदाहरण हैं हाथी तथा जंगली भैंसा। अगली संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी है विलुप्त जातियाँ। तो वे जातियाँ जो पहले कभी पाई जाती थी, लेकिन शिकार या अन्य किसी कारण की वजह से ये जातियाँ अब नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसी जातियों को जो है हम विलुप्त जातियाँ या एक्सटिंक्ट जातियों के नाम से जानते हैं। तो इनके उदाहरण हैं हिमालयन कुवैल तथा गुलाबी सिर वाली बतख आदि। अगले संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी है संकटा मुक्त जातियाँ, जिन्हें हम आउट ऑफ डेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। तो ये इसके अंतर्गत उन जातियों को रखा गया है जो कभी पहले संकटग्रस्त हुआ करती थी, लेकिन इनके संरक्षण की वजह से इनकी संख्या बढ़ गई है। अब इनके निकट भविष्य में विलुप्त होने की संभावना कम पड़ गई है। तो ऐसी जातियों को हम संकटा मुक्त जातियां भी कहते हैं। अब हम रेड डाटा बुक के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। अब हम रेड डाटा बुक का पहला उद्देश्य देखते हैं। इसका पहला उद्देश्य है संकटग्रस्त जातियों को पहचान कर उनकी सूची बनाना। पहला उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त जातियों को पहचान कर उनकी सूची बनाना। अगला उद्देश्य है संकटग्रस्त पौधों व जंतुओं को बचाने व संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देना। इसका अगला उद्देश्य है जैव विविधता के घटने का सभी वैज्ञानिकों व मनुष्यों को अवगत कराना। इसका अंतिम उद्देश्य है संकटग्रस्त जातियों से उत्पाद बनाकर उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोक लगाना। आज हमने इस वीडियो में रेड डाटा बुक का अध्ययन किया। आगे के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी मैं कोई अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।